धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम अंकित चंद्रायन है, मेरा गोत्र चंद्रायन है। मेरा नेटिव पैलेस बहादुरपुर है, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है, ऐसे सारे के बगल में पड़ता है। और मेरा लोकल मार्केट बरबीघास थामा हुआ एक तरह से, और रहना यहाँ खेमनी चक में होता है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग का 63वां लगातार भूमिहार बैठकी है। इसके पहले हम लोग 62 बार यही गांधी मैदान में बैठे हैं और सामाजिक रूप से समाज को मजबूत बनाने में अपनी चर्चाएं की हैं। अभी संतोष भैया बोल रहे थे, तो ये एक बैठकी का पहल था। जब बेगूसराय में घटनाएं घटी थी तो सबसे पहले हमें सूचना मिली थी। हमने तुरंत लेट नहीं करते, मुखिया जी अभिभावक बैठे हैं, हम दोनों वहाँ सबसे पहले फिर ग्रुप में डाले, फिर ग्रुप के लोग पहुँचे, बाकी अन्य लोग भी पहुँचे। उस दिन भी मेरे मन में एक सवाल आया कि हम एक पैसा पहल क्यों नहीं कर सकते हैं कि समाज की बेटियाँ डेली तो परीक्षा देने आती नहीं हैं। अरे 500 नहीं तो 1000 मैक्सिमम, और 1000 लोग का तो पटना में हम लोग का घर है और हम लोग बैठकी के हजारों लोग सदस्य हैं। तो हम क्यों नहीं ऐसा करें कि भाई अगर घर में, जैसे कि आज संतोष भैया अपने स्कूल में हॉस्टल में जगह दे दिए, और कितना विश्वास के साथ वो लड़की के परिजन बोले कि ठीक है भूमिहार बैठकी की तरफ से जा रहे हो तो हम निश्चिंत हैं। जबकि 2 दिन पहले इस तरह की घटनाएं घटी थी, उसके बाद अगर विश्वास है तो ये हम लोगों ने विश्वास जीता है। यह बैठकी ने विश्वास समाज का, गांव घर में बैठे, सुदूर क्षेत्र में बैठे लोग भी आज पटना में इस बैठकी पर विश्वास जताते हैं। उनको लगता है कि ब्लड का भी अगर जरूरत होता है तो बड़ा एक अदब से बोलते हैं कि अंकित जी ब्लड करवा दीजिए, और हमको बड़ा खुशी होता है कि हम प्रयास करते हैं। अगर IGMS में एडमिशन करवाना होता है तो बड़ा एकदम गर्व से बोलते हैं, अधिकार के साथ बोलते हैं, अंकित जी आप में ये है, आपके बैठकी ऐसा कर सकता है कि बेड मरीज को दिलवा दीजिए। और भगवान की कृपा, आप लोग का स्नेह, बैठकी का सहयोग से आज समाज के सभी हॉस्पिटल में अपने कुछ न कुछ डॉक्टर्स हैं जो बैठकी के कामों से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि फ़ोन देने पे जरूर कहीं ना कहीं वो अपना जगह अपने समाज के नाम पर लोगों को दे देते हैं। तो यह जन जागरूकता फैलाया गया है। आज सुबह हम यही हिमांशु जी के यहाँ गए हुए थे। आज हम लोग का खेमनी चक में एक बैठक था, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि संडे का दिन फुल डे कहीं ना कहीं समाज को दें। आज हिमांशु जी के यहाँ बैठे थे, 50-60 लोग समाज के बैठे थे, और खेमनी चक में हम लोग बैठे हैं हिमांशु जी, 50-60 लोग ही बैठे। इसका इतना फ्रूटफुल चर्चा चारों तरफ होने लगा, कह रहा कि बभना बैठा है, बभना बैठा है। तो ठीक है, जिस भी मुद्दे पे हम लोग सामाजिक रूप से, हमको किसी से कोई एलर्जी नहीं, हमारा समाज तो हमेशा से रास्ता दिखाया है। आज हम लोगों ने बैठकी शुरू किया, अन्य समाज ने भी शुरू किया, हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। आप अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो यह सीखिए कि राजनीति से दूर रहकर हम समाज के निचले और जरूरतमंद को कैसे मदद करते हैं। आप हमसे यह सीखिए, यह नहीं कि आप अपने बैठकी में आप हमको गलियाइए। आप अपने बैठकी में राजनीतिक लोग को मिलाकर राजनीतिक रूप से समाज को बांटिए। हम लोगों ने 1 साल में अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ सामाजिक रूप से चर्चाएँ किया और सैकड़ों लोग को मदद किया। और मुखिया जी, जितेंद्र मुखिया जी आज बैठे हैं, हमको लगता है दूसरा या तीसरा, चौथा बैठकी से लगता है आने लगे थे लगभग 60 बैठकी लगातार आए हैं भैया। और अपने संस्था के तरफ से 100वें रक्तदान इन्होंने किया है, 99 रक्तदान उसके स्वागत किया जाए। तो अपना संस्था अभी तक 100 लोग को रक्तदान किया, जिसका डेटा मेरे पास है, किसने किसको दिया और कहाँ पे जाके दिया, उसका पूरा डेटा हमने बनाया है। तो हम चाहेंगे कि मुखिया जी का भी आज हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने 100वां रक्तदान हम लोग को दिया, समाज को दिया। इसी तरह का छोटा छोटा उद्देश्य है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य पे हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमको लगता है इसका भी सब लोग कॉपी करेंगे, इसका भी सब लोग कॉपी करेंगे। आज तक किसी समाज का अपना डिजिटल एप्लीकेशन नहीं था। आपके समाज का अगले महीना एक बहुत बड़ा डिजिटल एप्लीकेशन हम बना चुके हैं, लगभग काम हो चुका है। अगला महीना हम लोग उसको लॉन्च करेंगे और उसमें आपके सारे समस्याओं का समाधान एक डिजिटल क्लिक पे हो जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत। आप बताइए, आपको नौकरी चाहिए, आप वहाँ नौकरी डालिएगा, आपके 100 एम्प्लॉयर वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहेंगे। आपको डॉक्टर चाहिए, ENT का, हड्डी का, दांत का, आँख का, आपका स्पेसिफाइड रहेगा। आपको पटना में अगर किन्हीं के यहाँ ठहरना है तो जैसे अभी भैया बोले कि हमारे यहाँ बेउर में आइएगा, पूरा लिस्ट रहेगा, उनसे वो डायरेक्ट बात कर लेगा कि भैया आप अपना डाले हुए हैं, हम आपके यहाँ रुक सकते हैं, हम समाज के हैं। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि डिजिटली रूप से समाज मजबूत हो जाए, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल युग है। हो सके फिर कोरोना की तरह हो जाए, हम लोग यहाँ नहीं बैठे, लेकिन एक संगठन तो रहेगा डिजिटली हम लोग का मजबूत।
पूरा बिहार नहीं पूरा भारत के भूमिहारों को उस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उदाहरण मानिए, हम जितना बोलते हैं उतना सोच कर बोलते हैं, हम पहले कर लेते हैं उसके बाद बोलते हैं। अगर आपको दिल्ली में भी समस्या होगा, उस एप्लीकेशन पे अपनी बात रखिएगा तो आपके मदद के लिए 10-20 भूमिहार वहाँ भी खड़ा रहेंगे उस एप्लीकेशन। वाह वाह, क्या बात है। आपको रात में पूर्णिया में अगर दिक्कत हो जाएगी तो आप लिस्ट निकालिएगा तो वहाँ पे 200 समाज सेवी का आपको लिस्ट मोबाइल नंबर के साथ रहेगा। आप 200 में 10 लोग तो आपके लिए समाज के नाम पे खड़ा हो जाएंगे। हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज को राजनीति से इतर समाज को दे। हमें राजनीति से कोई नफरत नहीं है। जो लोग भी समाज का राजनीति कर रहे हैं, हम लोग पर्दे के पीछे से अपने राजनीतिक सिपाहियों को मजबूत करेंगे और उनको और आगे बढ़ाएंगे कि उस समाज की बात को करें। ठीक है, आज नहीं कर रहे हैं, लोग को शिकायत है, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग करते भी हैं। जो राजनीति कर रहे हैं सब लोग ठीक है, उस तरह से नहीं है, लेकिन उसमें से 10-20 आपकी बात को करते हैं। तो हम राजनीति को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है, राजनीति को मजबूत करना है। और हर एक सप्ताह हम लोग का प्रयास रहेगा, संडे के दिन आज खेमनी चक बैठें, अगला बार हनुमान नगर बैठेंगे, अलका कॉलोनी बैठेंगे, RMS कॉलोनी बैठेंगे, समाज के किसी न किसी मोहल्ला में बैठेंगे, किसी न किसी के घर पर बैठेंगे। और जैसे ही किसी न किसी के घर पे बैठेंगे, आसपास के जितना दुश्मन विरोधी होंगे निश्चित तौर पे खत्म हो जाएंगे। एक और बात है, पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक फेसबुक पर पोस्ट दिया था दशरथा में, जो कि सिपारा के पास है, उनका अपना जमीन, निजी जमीन, एक विजातीय जबरदस्ती उनकी, क्योंकि वहाँ पे उनका संख्या कम था, 2 घर थे। यहीं पुरुषोत्तम भैया लोग गए थे, उनको 5 लोग हम लोग बैठकी की तरफ से गए। जैसे ही पता चला कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग गए, सोचने की वो कह रहा है कि पूरा तुम अपना दीवार पहले 10 फीट दे दो तब तुमको प्लस्तर करने देंगे। तो बोला कि ठीक है, इधर मत दो, हम आगे करते हैं। तो कहा नहीं, पहले पीछे 10 फीट दीवार दे दो। और गंदी गंदी गालियाँ, दारू पी के आना, दिन रात गालियाँ। वो बेचारे कमजोर थे, वहाँ पे संख्या कम थी। हम लोग को पता चला, हम लोगों ने फुल एश्योरेंस दिया, वहाँ पे गए, काम हो रहा है। आज के तारीख में एक भी गुंडा वहाँ पे गुंडाई अब नहीं कर रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बैठकी का जी उद्देश्य बस यही है, दुश्मन कह के नहीं आता है, अन्याय या कहीं पे घटनाएं आपके साथ कह के नहीं आएगी। हम चाहते हैं उसे स्थिति में आप बैठकी के सदस्य के रूप में रहिए, अनवरत यह बैठकी चलेगा, इस बात को विश्वास दिला देते हैं। जबकि चुनाव आया, लोग बोलते थे चुनाव में खत्म हो जाएगा, चुनाव भी झेला, बारिश भी झेला, दीपावली, होली, दशहरा सब झेला बैठकी ने साल भर में। मौसम बदलते हुए देखा, ठंडा भी देखा, गर्मी भी देखा, उसके बाद भी बैठकी अनवरत है। और समाज के अभिभावकों का इतना विश्वास है कि हर एक रविवार, इसमें से 150 से 200 लोग हर एक रविवार अभिभावक आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि बैठकी में उनको विश्वास है। बैठकी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बैठकी सभी का है। और हम चाहते हैं कि हर एक रविवार आप लोग आइए और इसी तरह समाज को सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम कीजिए। बैठकी के जाने के बाद एक दूसरे से परिचय कीजिए। जैसे आज बहुत सारे लोग नए आए, अभी वहाँ पे अभिभावक खड़ा होकर बोले कि विक्रम वाले लोग आइए, तो अच्छा लगा। ऐसे ही बहुत लोग का आपस में परिचय होता है। एक ही मोहल्ला में सब लोग रहते हैं लेकिन नहीं जानते। अभी आदर्श कॉलोनी 1 नंबर से आए हुए थे, अब भैया को आज पता नहीं था कि 4 नंबर में हम लोग बैठे हैं। तो आगे से पता चल जाएगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि 60 लोग हमारे इस मोहल्ला में और लोग हैं। यहाँ अंकित जी एक बात बता दूं, ये तो मोहल्ला की बात है। हमारा गांव से 2 लोग आए हुए, एक पश्चिम है, एक पूर्व है, ये दोनों एक दूसरे लगता है कि परिचय नहीं है। ये सामने जीता जाता नमूना देखिए, परिणाम हो रहा है। जोरदार ताली से स्वागत करिए।